जी जी बिल्कुल, कविता से तो बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास जो है टाइम कम है, तो मेरे साथ महरीन सफ्तान एक बहुत बड़ी हमारी पाकिस्तान की जर्नलिस्ट है। तो महरीन, रोशन अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काइंडली आपका कोई क्वेश्चन है कोई, रोशन भाई से तो कर लेते हैं। जी जी। जी, अस्सलाम वालेकुम फ़याज़ अहमद साहब और तमाम लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं उनको मैं सलाम करूँगी। और रोशन अज़ीम साहब, आपसे तो मैंने भी एक प्रोग्राम जो है आपके साथ करना है, मैंने बल्कि कहा हुआ था फ़याज़ भाई को भी। तो इस वक़्त हम सीमा केस को जब देख रहे हैं तो बहुत सी चीज़ें हैं इस वक़्त जो हम चाहते हैं क्लियर हो। आपका माशाल्लाह बड़ा किरदार है और मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आपने इस केस को टेक अप किया हुआ है। ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा है इस वक़्त कि ये जो एक हमारा लोकेशन सॉरी आप कह लीजिए बाउंड्रीज़ का डिफ़रेंस है, उसमें इस केस को यहाँ पाकिस्तान में तो जिस तरह देखा जाएगा, लेकिन जब हम इसको लेके वहाँ पर जाएँगे तो इसकी क्या स्टैंडिंग होगी? मुझे ये थोड़ा क्लियर नहीं है। हाउ इज़ इट गोइंग टू बी पॉसिबल इस चीज़ को सॉल्व करना ख़ास तौर पे हैदर के बच्चों के हवाले से? सबसे पहले तो मेरिन वालेकुम सलाम। आपका मैसेज मुझे कन्वे हुआ था फयाज की तरफ से, और एक्चुअली फयाज को पता है कि मेरी रूटीन क्या है। मैं बहुत आई बीन स्लीपिंग ओनली 2 or 3 hours सिंस लास्ट 16 years। मेरा ब्रदर डॉक्टर है, वो मेरा मेडिकल चेकअप करता रहता है 15 days ट्वाइसली अ मंथ। तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। फयाज को पता है कि मैं रात को 11 बजे भी तकरीबन ऑफिस नहीं होता हूँ। तो वेल, ये डिस्कशन तो मैं आपसे करूंगा, लेकिन इंशाल्लाह आपको टाइम मैं जरूर दूंगा। और तमाम जितने भी यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के, या जितने भी टीवी चैनल्स हैं, वो भरपूर वो कोशिश करते हैं मुझसे रब्ता करने के लिए। लेकिन मैं सबसे माफी चाहता हूँ कि मेरा कुछ ऐसा बिजी स्केड्यूल है कि मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ। मेरा दिल करता है कि मैं आप सबको टाइम दूं। आप जो है आप अपना चैनल्स को भले ग्रो करें। और दूसरी रही बात आपकी आपके सवाल की, महरीन, उसके लिए ये है कि डेफिनेटली बच्चे जो है वो बाउंड्रीज से बाहर हैं। इसके लिए मैं आपको बताता चलूं कि इंटरनेशनली जो इंटरनेशनल लॉ हैज बीन डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। एक पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, दूसरा प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है। हुँ, एक जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है वो रन बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स हु रिसाइड इन डिफरेंट कंट्रीज। तो उसका प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का एक रूल है जिसको रूल ऑफ रेनवॉय कहा जाता है इंटरनेशनली। अब रूल ऑफ रेनवॉय ये है कि जब भी आप सिटीजन किसी मुल्क के हैं, आप किसी और कंट्री में रहते हैं, तो पहले तो आपको उस कंट्री का ही लॉ अप्लाई होगा। अगर हुँ, वो लॉ कॉन्फ्लिक्ट में है, तो आप जिस कंट्री के सिटीजन हैं, तो आप पर ही वो लॉ, या आप खुद अप्लाई करना चाहेंगे, या आप पर वो इम्पोज किया जाएगा। तो ये रूल ऑफ रेनवॉय में फॉलो करता है। और दूसरी बात ये कि जो गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट है वो भी हमारा वही सेम है। और रिट में भी हम जा सकते हैं। हम हिंदुस्तान में पहले तो हमने यहाँ का जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट किया हुआ है हमने, क्योंकि फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। हमारे पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना लॉ है, और हमारे पास हाई कमीशन हिंदुस्तान की है, हमारी खुद की फॉरेन मिनिस्ट्री है। डिप्लोमेटिक जो नेगोशिएशंस हैं वो हमने इनिशिएट कराने हैं। अभी होने वाले हैं इनके दरमियान इस मामले पे। जितना प्रोसीजर है हमने वो अडॉप्ट हमने हमारा हो चुका है। मजीद कुछ आगे बढ़ने वाला है। जैसे वो प्रोसीजर खत्म होगा, वो पाइप में है, तो हम इंडिया मूव करेंगे। इंडिया जब मूव करेंगे तो हम डेफिनेटली वहां जाएंगे, तो वहां का जो प्रोसीजर है हम वो अडॉप्ट करेंगे। तो हमें क्योंकि वो लॉ हमें परमिट करता है, तो इंशाल्लाह हम जरूर हिंदुस्तान जाएंगे। अगर हमें यहाँ पे फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलता है तो डेफिनेटली हम मूव करेंगे वहाँ। अरे सर मेरी थोड़ी रिजर्वेशंस हैं। आपको लगता है कि ये केस जो है वहाँ पे एंटरटेन होगा जब एक वो वाली फीलिंग भी वहाँ पे पाई जाती है, वो वाला एक सिंपैथी भी वहाँ पे पाई जाती है जो कार्ड एक सीमा ने प्ले किया है बड़ा बल्कि से वेल प्लेड कार्ड एक मजहब कार्ड जो है और उसको मजबूत करने के लिए जिस तरह से उसके वकील साहब जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और उन्होंने उसके लिए गुरु साहब का भी अरेंज किया, उसके लिए बाकायदा कपड़ों का भी अरेंज किया, साड़ियां भी उसने पहनी, वहां पे बैठ के उसने पूरा वो एक मतलब मैं कहती हूँ इतना इंटेलिजेंटली उसने वहां पे प्ले किया सीमा ने कि जब उससे एंकर सवाल करे जिसका जवाब नहीं आता तो उसमें वो कहती मुझे भूल गया है, मेरा गला खराब है। फिर कभी उसको कुछ कान में बता दिया जाता तो वो उसको मतलब बड़े अच्छे से एड्रेस कर लेती थी। तो यहाँ पे भी मेरा हमेशा से यही कहना था कि अगर कोई बंदा किसी मजहब को धर्म को अगर अपनाता है तो उसको दिल से अपनाता है। मेरा कोई हिंदू धर्म से या किसी भी धर्म से मेरा कोई भी मतलब मेरी कोई जाति रंजिश नहीं है। लेकिन मैं एक बात करूंगी कि अगर उसने उसको अपनाया होता दिल से तो उसकी मालूमात पहले ज्यादा होती बनिस्बत इसके कि उसके कान में कोई बता था। तो अब वो जो रिव्यू कार्ड प्ले किया गया, हाउ डू यू सी जब वो अदालत के फैसले आने हैं या एक वो प्रेशर जो होना है वो वहां पे अगर उसको एंटरटेन ना किया गया या एड्रेस ना किया गया इन अदर वर्ड्स तो फिर क्या होगा?
आर यू गोइंग टू गो टू अनदर कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट्स, इस तरह की चीजें भी देखते हैं आप लोग? देखिए इंटरनेशनली तो हम वो तो सवाल बाद में होता है। वो तो फिर स्टेट का मामला है, हम देख होंगे स्टेट में, फिर स्टेट खुद जो है आगे मामला बढ़ाएंगे क्योंकि उनके सिटीजन के मामला हैं। सबसे पहले तो हम इंडियन जुडिशरी की बात करूं कि इंडियन जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। उनके जो प्रेसिडेंट्स हैं, उनके जो डिसीजंस हैं वो हम बड़े शौक से पढ़ते हैं। एज अ परसुएसिव हम खुद कोर्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जितने भी इंडियन हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी डिसीजन है एज अ परसुएसिव, क्योंकि बाइंडिंग नहीं है पाकिस्तान की जुडिशरी पे, तो हम एज अ परसुएसिव जरूर हम वो कोर्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में और पाकिस्तान के डिफरेंट हाई कोर्ट्स में। इंडिया की जो जुडिशरी है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, हमें इस पर यकीन है कि वो जरूर जो है इस पर कोई अच्छा फैसला देगी। क्योंकि जो बच्चे हैं, जो गार्जियन एंड वार्स एक्ट है, जो हिंदू लॉ है, या जितने भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं या पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस है, वो वेरी मच क्लियर है। जो कस्टडी है वो उसमें बड़ा ख्याल किया जाता है कि उसकी वेलफेयर कहाँ है, माँ के पास है या वालिद के पास है, ये बड़ा ख्याल किया जाता है। फयाज साहब वकील हैं, इनको ये भी पता होगा। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि क्या बिल्कुल। इंडियन जुडिशरी ये अलाउ करेगी कि बच्चों की कस्टडी एक क्रिमिनल के पास हो, जिसने पाकिस्तान का लॉ ब्रेक किया, जिसने नेपाल की जो इंडो नेपाल पीस ट्रीटी 1952 की है उसको वायलेट किया, जो हिंदुस्तान का लॉ, इमिग्रेशन लॉ है या पासपोर्ट एक्ट है उसका सेक्शन 14 है, ये वायलेट किया, तो कभी भी इंडियन जुडिशरी जो है ये बच्चों की कस्टडी माँ के हवाले नहीं करेगी, क्योंकि वो हैबिचुअल है। दो दो ममालिक की उन्होंने लॉ, तीन ममालिक के लॉ वायलेट किए, इस पे कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि ये कभी भी जो है बॉर्डर पर जा सकती है, हिंदुस्तान से किसी और बॉर्डर पर जा सकती है, या चाइना जा सकती है, या नेपाल पाकिस्तान जा सकती है बच्चों को लेके। आपको पता है बॉर्डर के मामला खराब होते हैं, इसलिए इसको कभी भी रहमो करम पर नहीं छोड़ा जाएगा। ये इंडियन जुडिशरी बड़ी कॉम्पिटेंट जुडिशरी है, तो ये कभी भी ऐसा गलत फैसला, मुझे यकीन है, इंडियन जुडिशरी नहीं दे सकती। डेफिनेटली ये कस्टडी का मामला गुलाम नबी के फेवर में ही आएगा। हाँ, बस आखिरी सवाल आपसे मेरा कि ये जो पाकिस्तान के अंदर इसकी जो फैमिली है यहाँ पर, उनका केस अभी कहाँ स्टैंड कर रहा है? क्योंकि उनको एज फैसिलिटेटर्स देखा जा रहा है, तो वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं इन केस अगर तो कोई सीमा की स्टेटमेंट नहीं आती या कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी जाती है, तो उनका किरदार जो है वो कितना एक मशकूक है और कितना काबिल गिरफ्त है? देखिए सीमा की फैमिली पूरी मशकूक है। ये केस जो है कोई नॉर्मल केस नहीं है, ये एक इंटरनेशनली मामला इसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे मैंने आपको सबको ये मैं कहता हूँ कि इंटरनेशनली मामला खराब है, चाहे दोनों अतराफ के मामला इन्वॉल्व ना हो, क्यों ना हो, क्योंकि इसमें सीमा हैदर का भाई एक बड़े इदारे में काम करता है, और सीमा हैदर का जो अंकल है वो भी एक बड़े इदारे में काम करता है। और ये जो सीमा हैदर का भाई है इसमें सबसे ज्यादा फैसिलिटेटर है। जबकि 8 सितंबर 2023 को हमने एक प्रॉपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए एप्लीकेशन जमा कराई, तो उससे पहले ये पता चला कि एक एप्लीकेशन पहले आसिफ रिंद ने जमा करवाई है गुलाम हैदर के फादर को लेके। जब वो एप्लीकेशन वो हमने पढ़ी तो वो आई वाज रियली क्वाइट सरप्राइज कि वो उस एप्लीकेशन के मतन कुछ ऐसा था कि वो फैक्ट्स तो बता रहा था, लेकिन साइमल्टेनियसली वो ये भी कह रहा था कि इसमें हम एफआईआर भी नहीं कटवाना चाहते। एक तरफ वो पुलिस को इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सीमा हैदर ऐसे मिसिंग हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ वो लास्ट में ये कहता है कि हम कोई एफआईआर नहीं कटवाना चाहते। यानी कि वो उर्दू में कहते हैं सांप भी मारना चाहता था, लाठी भी बचाना चाहता था। यहाँ से ही ये डाउट होता है कि आसिफ हिंद इंफॉर्मेशन तो देना चाहता था पुलिस को, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहता था। उसके एफआईआर जो मिसिंग कंप्लेंट थी उसका ये मतन था। उसके बाद सीमा हैदर की जो बहनें हैं ये भी मशकूक किरदार है, क्योंकि सीमा हैदर का जो पहला ट्रिप था पाकिस्तान से वो नेपाल गई, वो भी कोई एक हफ्ता या उससे ज्यादा था। तो यहाँ पे एक सवाल पैदा जरूर होता है कि बच्चे कहाँ थे उस वक्त। सीमा तो अकेली आई थी और बच्चे रीमा के पास थे, सुमेरा के पास थे। ये फैसिलिटेटर है इनके, आसिफ रिंद इसका फैसिलिटेटर है, इसका कजन शाहिद रिंद फैसिलिटेटर है, इसके दोनों बहनें हैं, इनको सब पता था। तो ये जरूर इनको ये पता है, जो फैमिली है इसका किरदार मशकूक है, और ये मिसिंग हो चुके हैं। सीमा की बहनें भी मिसिंग हो चुकी हैं, सीमा का जो कजन शाहिद रिंद है ये भी मिसिंग हो चुका है, और सीमा का जो भाई है ये भी एक मशकूक किरदार है। तो ये डेफिनेटली ये इन्वॉल्व है। अच्छा सर, मेरा यहाँ पे आपसे एक सवाल है कि इनको जो आपने एप्लीकेशन दी है, इन इसके मुताबिक लीगली इनके ऊपर कौन कौन से चार्जेस बनते हैं और मैक्सिमम इनको पनिशमेंट कितनी हो सकती है उसमें? तो उसके बाद फिर लास्ट क्वेश्चन पूनम खन्ना करती हैं, फिर ऐड करते हैं। जी जी।
देखिए, मैटर जो है अभी ये सब जुडाइस है या अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो इस पे कितनी चार्जेस लगती हैं, चार्जशीट या 173 की रिपोर्ट में क्या क्या इसमें जो पुलिस इसमें इंसर्ट करती है, तो ये मामला सारा अभी कबल वक्त है बातें करना, क्योंकि यहाँ पर जो जुरिस्डिक्शन है, वहाँ पर दो जुरिस्डिक्शन, एक लोकल जुरिस्डिक्शन है, एक एफआईए की जुरिस्डिक्शन है। तो अभी ये भी डिटरमाइन होना है कि इसको इन्वेस्टिगेट प्रॉपरली कौन करे, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो हुई है, बच्चे ट्रैफिक हुए हैं यहाँ से वहाँ। तो एक तो चोरी भी की गई है, उसका सोना घर का गया है, घर बेचा गया है, उसके 3 लाख रुपए चुराए गए, घर का सामान चुराया गया। तो ये जो जुरिस्डिक्शन लोकल जुरिस्डिक्शन है, जो जहाँ का जनरल लॉ है, लोकल लॉ है, तो ये लोकल पुलिस की जुरिस्डिक्शन बनती है। लड़की पाकिस्तानी ने वायलेट किया पाकिस्तानी लॉ, इमिग्रेशन जो ऑर्डिनेंस 1979 है, पाकिस्तान का पासपोर्ट एक्ट 1974 है, बॉर्डर क्रॉस कर गई, बच्चे ले गई, जिसमें ये वायलेट हुआ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट 2018। तो ये सारे मामला की जो इन्वेस्टिगेशन है या जुरिस्डिक्शन है, ये एफआईए की होती है। तो अभी ये लेट्स सी, लेट इनको इन्वेस्टिगेट करने दें कि क्या होता है मामला। जी माय सिस्टर पूनम, मेरे ख्याल में हमारे फयाज साहब तो कहीं चले गए हैं, नजर नहीं आ रहे, कोई टेक्निकली प्रॉब्लम होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई वांना गो जी नाउ। सबसे पहले तो नमस्कार, जय श्री राम और अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार, नमस्कार, वालेकुम सलाम। एक्चुअली जो आपने बोला है कि वो साड़ियाँ पहनती है, वो जय श्री राम के नारे लगाती है, उसने जो सनातन धर्म को बदनाम कर दिया है कि एक ऐसी औरत जो अपना हस्बैंड छोड़ के यहाँ पे आई, 4 बच्चे इनलीगल तरीके से आई है, तो वो सनातन धर्म को, सनातनी ऐसे नहीं होते कि एक धोखे से किसी के साथ, ऐसे किसी के साथ धोखा नहीं करते, नमक हरामी नहीं करते जो इसने किया है। और ये सनातनी का ड्रामा कर रही है, ये कोई सनातनी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि इसका जो कह रही है कि मैं मतलब कि मेरे पास जो उसने बताया कि मेरे बहनों से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है, मैं कोई मिलने नहीं मुझे आता था, मेरा कोई था ही नहीं वहां पे। इन्होंने झूठ, ये सीमा हैदर ने झूठ बोला है। इसके जो भाई है वो भी है, वो बहनें भी हैं, सब कुछ। आप वकील साहब आप सही कह रहे हो कि ये अपने, जब फर्स्ट टाइम ये आई है नेपाल में, तो अपने बच्चे अपनी बहन के पास छोड़ के आई है। और ये सब झूठ बोलती है। और जो झूठ की सीमा जो होती है ना, वो उसका झूठ का जो घड़ा ना, पाप का घड़ा भरता है और फटता भी है। और इसका एंड आने वाला है बस। चाहे ये कमरे बनाए, आज न्यूज में दिखा रहे थे कि उसका रूम रेडी हो गया, जहाँ पर वो भैंसे वगैरह रखी हुई थी, वहां पे रूम बना उसका, दिखा रहे थे। उनका कमरा बंद था, हैदर तो सीमा हैदर का, कोई बच्चे उनका किसी को नहीं दिखाया। तो दूसरी बात ये है कि एक मेन हमारा जो आप सब कह रहे हो कि बच्चों का कह रहे हो, बच्चे जो है ना, बच्चों की जो प्रोटेक्शन है वो होनी बहुत जरूरी है। हम 2-3 दिन से कंटिन्यू यही बात चल रही है कि बच्चों का मेन है कि उनकी एक तो एजुकेशन खराब हो रही है, और दूसरा वो ना स्कूल जा रहे हैं, दूसरा की तबीयत भी उनकी नहीं सही, ये भी बताया जा रहा है मीडिया में। और हम चाहते हैं कि आप उधर की पाकिस्तान की तरफ से एक्शन लो। आप गुलाम हैदर भाई को वो अपनी तरफ से इनको करे, अपील करे। जो गवर्नमेंट है हमारी इंडिया की, इनको करना चाहिए कि ये जो बच्चे सीमा जाए भाड़ में, सीमा को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसका तो है ही नहीं, उसने अपना दीन मजहब सब कुछ कर दिया है खत्म, क्योंकि उसके लिए मजहब कुछ भी नहीं है। अगर वो एक यहाँ पे इतना साल रही है, 27-28 साल वहां पे रही है, पली है, बड़ी हुई है, ठीक है, वहां पे उनके नारे, उनके पाकिस्तान के अगेंस्ट नारे लगा रही है, ठीक है। और वो जी 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 पाकिस्तान की जी। नहीं हुई तो हिंदुस्तान की कैसे हुएगी? वो सिर्फ और सिर्फ, ये मेरा एक ही उसका जवाब है, जो भी ड्रामेबाजी कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन पाने के लिए कर रही है जी सर। जी जी, मेरी पूनम बहन, आपका सवाल काफी बड़ा हो चुका। सबसे पहले जी तो जी मैं सनातन धर्म, हिंदू धर्म के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, हम जिस एरिया में रहते हैं, बेसिकली मैं सिंध में रहता हूँ। सिंध की सरहद जी हिंदुस्तान से मिलती है, और सिंध के जी मैं उस इलाके में रहता हूँ जहाँ से बिल्कुल बॉर्डर लगता है। बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट बदीन से मेरा ताल्लुक है। तो डिस्ट्रिक्ट जी बदीन और हिंदुस्तान का जो ये जो राजस्थान और गुजरात, बिल्कुल ये जो है, ये बिल्कुल साथ है। हमारा जो एरिया है, बहुत इसमें हिंदू बहुत सारे हिंदू हैं।
मेरे जहाँ पर मेरा घर है इसके भी आसपास हिंदू ही हिंदू रहते हैं। हम हमारा जो जीना मरना, हमारा शादियां उठना बैठना वो सनातन धर्म के लोगों के साथ ही है। तो हम एक ही घरों में, हमारे घर में वो आते हैं, हम उनके घरों में जाते हैं। सनातन धर्म से हमारा बिल्कुल बड़ा ताल्लुक रहा है। हम सनातन धर्म से जितना मेरा ताल्लुक है शायद ही किसी और पाकिस्तानी का हो। हम बड़ी इज्जत करते हैं सनातनियों की, हिंदू धर्म की। मुझे पता है जब भी किसी सनातन औरत की किसी के घर में शादी होके जाती है तो वो फिर उस जी घर की ही रह के जाती है। फिर उसकी चिता निकलती है वहां से, चिता उसका बिल्कुल लाश बिल्कुल निकलता है, उसकी बिल्कुल मैयत सही। निकलती है वहां के। ये हिंदू धर्म का ये पहला उसूल होता है। हमारे आसपास ही ऐसी बहुत ही खवातीन हैं जिनकी शादियां हुई 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद उनके जो है शोहर का इंतकाल हो गया। उसके बाद वो सारी जिंदगी उन घर में ही गुजरी, वहीं पे ही उनकी गुजरी, वहीं उनका इंतकाल हुआ। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे एरिया में ही मौजूद हैं। तो ये कैसी सनातन धर्म है में इसने जो है एडॉप्शन ली है कि इसने हिंदू धर्म का जो पतिव्रता का जो पहला रूल है इसने तोड़ा है। हिंदू तोड़ा धर्म है का जो बिल्कुल। पहला रूल होता है अपनी जो जी है शोहर का जिंदगी भर साथ देने का, क्योंकि हिंदू धर्म में ये होता है कि 7 जन्म का जो है उनका साथ होता है अपने पति के साथ। तो इसने उसी तो वो के साथ पहला हिंदू धर्म का रूल तोड़ा है। ये कैसी बात करिए, ड्रामा कर रही है। ये समझती है कि बिल्कुल। हिंदू धर्म में आके मैं ये तुलसी की पूजा करूंगी या मैं जो सर है भगवान की पूजा करूंगी। तो ये जो है विदाउट ये गलत बातें करती है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में पूजा होती है, हमने देखी है।